इंद्र जी, जो आप दुबई के लिए बोर्डिंग करी आपने तो रिटर्न फ्लाइट जरूर मांगी होगी दुबई से, फिर टर्किश एयरलाइन से इस्तांबुल चले गए। एंट्री करते ही दो ऑफिसर खड़े थे, स्टेशन पे गए तो वहां मैंने देखा कि इंडियन की काफी लाइन लगी हुई थी, इंडियन लड़के बैठाए हुए थे उन्होंने साइड पे। वो स्पेशली इंडियंस को ही चेक कर रहे थे या सबको ही चेक कर रहे थे? नहीं भैया, फ्रेश बिल्कुल भी ना है, क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा लगा हुआ है, इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, साथ साथ जैसे ग्रीस है यहाँ से लड़के निकल जाते हैं, तो इस वास्ते उन्होंने भी देखा भी आते इतने हैं, जा इतने रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद मान आपका स्वागत करता हूं। तो भाई क्वेरीज बहुत सारी आती हैं, मोस्टली आती हैं जो सर्बिया के बारे में। तो सर्बिया में भाई टाइम टू टाइम कोई ना कोई ट्रैवल करता ही रहता है। तो अभी भूपेंद्र साहब मेरे साथ जुड़े हैं, भूपेंद्र सिंह जी। तो ये भी अक्टूबर में ही, मतलब 1 अक्टूबर को पहुँचे हैं वहाँ पे, और वो अपना एक्सपीरियंस पूरा शेयर करेंगे। और इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको एक नए रूट का पता चलेगा सर्बिया जाने के लिए, कि उस हिसाब से आप भी अपनी ट्रिप को प्लान कर सकते हो सर्बिया के लिए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो क्योंकि आपको पता है दिल्ली एयरपोर्ट पे काफ़ी सारे सवाल जवाब होते हैं, तो उससे बेटर रहेगा मेरे हिसाब से आप भूपेंद्र सिंह साहब को सुनना। पूरा अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ये कहाँ कैसे और पहुँचे वहाँ पे सर्बिया। हाँ जी सर, तो बताइए। हाँ जी। हाँ, कैसा था आपका मतलब ट्रैवल एक्सपीरियंस? मतलब दिल्ली से आपने बोर्डिंग करी, पहले आप कहाँ गए फिर सर्बिया गए, तो पूरा बताइए एक बार पूरा। मैं 24 सितंबर को दिल्ली से दुबई आया, तो वहाँ मैं 2 दिन रुका। मैं सेकंड टाइम दुबई आया था। ओके। तो उसके बाद मैं 2 दिन के बाद वहाँ से मैंने तुर्की के लिए चला गया। तो भूपेंद्र जी, जो आप दुबई के लिए बोर्डिंग करी आपने, तो रिटर्न फ्लाइट जरूर मांगी होगी आपसे? हाँ, यहाँ दिल्ली मांगी थी रिटर्न फ्लाइट। कौन सी एयरलाइन थी? तो मैंने स्पाइस जेट थी मेरे पास। अच्छा, स्पाइस जेट आपकी मतलब आना और जाना दोनों वही था आपका, रिटर्न फ्लाइट आपकी वही थी? हाँ जी, मैंने उसी में थे। तो फिर मैं वहाँ से टर्किश एयरलाइन से इस्तांबुल चला गया। आप दुबई से फिर टर्किश एयरलाइन से इस्तांबुल चले गए। आपके पास वीज़ा था, राइट? तो पहले एक चीज़ बताइए भूपेंद्र भाई जी, कि वहाँ पे दुबई में कोई दिक्कत आई, या इंडिया से जाते टाइम कोई दिक्कत आई दुबई के लिए? नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं आई। कोई दिक्कत नहीं आई। स्पाइस जेट में एक्सपीरियंस बढ़िया था? हाँ बिल्कुल, जो उन्होंने टेस्ट की रिक्वायरमेंट, वो तो चलो चेक करना ही था उन्होंने, वो तो करना ही करना है, RTPC। बिल्कुल। अच्छा, वहाँ भी उतरने के बाद भी वो चेक करा, वीज़ा वगैरह नहीं उन्होंने देखा, सिर्फ वो टेस्ट ही चेक कर रहे थे। उसके बाद जब तुर्की हम आए, तो तुर्की वालों ने हमें पूछा कि आप वैक्सीनेटेड हैं? हाँ, हमने कहा दोनों वैक्सीन लगे हुए हैं। अच्छा। और हमारा उन्होंने टेस्ट देखा, तो हमें एंट्री दे दी, सिंपल, कुछ नहीं हमें पूछा उन्होंने कहाँ रुकना है। सर एक चीज़ बताइए, जैसे कि दुबई में आपका 2 दिन का स्टे था, ठीक है? दुबई से जब आपने बोर्डिंग करी टर्की के लिए, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप बताते हैं इसको, ताकि समझ में आ जाए लोगों को कि हाँ ऐसे कर सकते हैं। तो जब टर्की के लिए आप गए, तो वहाँ पे भी आपको रिटर्न टिकट दिखानी पड़ी होगी, या फिर आपने? नहीं, उसके लिए मैंने आगे पूछा था उन्होंने, तो मैंने सर्बिया बताया था। अच्छा, तो आपने सीधा टर्की से सर्बिया की ऑलरेडी बुक कर रखी थी? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो दुबई पे चेक हुई डॉक्यूमेंट्स वगैरह? नहीं, दुबई में कुछ नहीं चेक हुआ। उन्होंने एक मतलब हमारे से ना एक साइड पे अपना वो, जैसे हमारे कोई ऐप लोड करवाते हैं, उन्होंने ऐप पे लोड करवाया था हमारे से, बस। और कुछ नहीं करवाया। अच्छा, और कुछ नहीं करवाया, बाकी नॉर्मल जैसे बोर्डिंग पास वगैरह मिलता है वो मिल गया। हाँ। फिर आप टर्की के लिए थोड़ा सा होटल का कौन से एड्रेस में रुकना है उस ऐप में मेंशन किया था हमने। ओके। तो मतलब ये आप बोर्डिंग पास लेते टाइम की बता रही हो मुझे? हाँ, उन्होंने खुद ही अपने आप ही मेंशन कर दिया हमारा, ऐसा बताया ये आप गवर्नमेंट की ऐप है, ये लोड कीजिए। हमने वो लोड कीजिए, तो साथ में एक सर बैठे थे, उन्होंने जस्ट 2 मिनट में हमें फिलअप करके दे दिया। अच्छा, फिलअप करके दे दिया, ठीक है। तो अच्छा, जैसे अभी आप वहाँ पे पहुँच गए, तो फिर वहाँ पे इमिग्रेशन पे कुछ हुआ टर्की में, या एकदम ओके था? बिकॉज आपके पास टूरिस्ट वीज़ा ऑलरेडी था, तो इसका भी थोड़ा बता दीजिए कि टूरिस्ट वीज़ा कैसे था आपके पास? मेरे पास 2 साल का सिंगल एंट्री का वीज़ा था। और ये आपने पहले ले रखा था? तो हाँ, पहले ही था। तो उन्होंने हमें पूछा कि इसके बाद कहाँ, ब्राज़ील जाएंगे? मैं नहीं, हम ब्राज़ील नहीं जाएंगे, हम अपना सर्बिया जाएंगे, इसके बाद बेलग्रेड जाएंगे।
फिर हमारे वो टेस्ट के लिए वहाँ पे एक उन्होंने ना स्टाफ रखा हुआ है अलग से एयरपोर्ट पे। तो वो हमें उस स्टाफ के पास ले गए, मेरे साथ मेरा फ्रेंड विक्रम था, हम दोनों गए। तो उन्होंने फिर हमें वो देखा भी आप कौन सी वैक्सीन ली हुई है, उन्होंने चेक करा और हमें एक स्लिप दे दी जस्ट 2 मिनट में। और उसके बाद हम दोबारा फिर वो इमिग्रेशन में लगे तो उन्होंने हमें बिल्कुल जाने दिया, कोई पूछा नहीं उन्होंने हमें। अच्छा, कुछ नहीं पूछा क्योंकि आप वैक्सीन सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास था ही, हो गई राइट, प्रिंट आउट। हाँ, तो मतलब भाई ये मतलब जो भी अभी ट्रैवल प्लान करेगा अगर वो फुली वैक्सीनेटेड है तो बेटर है। मतलब आगे जो भी कंट्री खुल रही हाँ, है वो फुली वैक्सीनेटेड बंदे को ही अलाउ करेंगी, तो जितना जल्दी हो सके जो भी वही लगवाना चाहता है लगवा सकता है। तो टर्की में फिर आपको कितना दिन वैसे इंडिया में हाँ, अपनी कोविशील्ड ही अप्रूव्ड है राइट? हाँ हाँ हाँ, वहाँ पे उन्होंने देखा था कोविशील्ड का मेंशन था, बाकी कोवैक्सीन का नहीं है वहाँ पे। कोवैक्सीन का नहीं है, जो इंटरनेशनली अप्रूव्ड वैक्सीन है अपने इंडिया की वो है कोविशील्ड, वो एस्ट्राजेनेका की है, तो कोविशील्ड अप्रूव्ड है राइट? हाँ, तो फिर टर्की में उन्होंने चार्ट लगाया हुआ है, उन्होंने एक चार्ट लगाया हुआ है बकायदा, उसमें फाइजर जो भी जॉनसन एस्ट्राजेनेका जॉनसन एंड जॉनसन बहुत सारी वैक्सीन है, तो एस्ट्राजेनेका की अपनी कोविशील्ड है तो वो अप्रूव्ड है। तो टर्की का ट्रैवल सर कैसा था? टर्की का एक्सपीरियंस थोड़ा बताइए लोगों को। आवाज नहीं आ रही। टर्की बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत कंट्री है। अच्छा, इस्तांबुल बहुत बढ़िया शहर है, हम इस्तांबुल रुके थे। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत सिटी है। ओके, हाँ जी, हमने वहाँ होटल बुक किया था, इंडियन फूड तो बिल्कुल निकलते सेंटर में था, बहुत मतलब अच्छे जगह घूमने के लिए। तो अभी अगर किसी को जाना है उसके बाद इस्तांबुल है। हाँ जी, अभी जैसे कोई प्लान करा टर्की के लिए भी, तो उसके लिए बताइए कि थोड़े डॉक्यूमेंट्स बता दीजिए टर्की के लिए। टर्की के लिए जैसे वीजा, फर्स्ट तो वीजा होना चाहिए बिल्कुल, और वैक्सीनेटेड होना चाहिए बंदा, फुली वैक्सीनेटेड होना चाहिए भाई, दोनों डोज लगी होनी चाहिए आपके पास। 14 दिन हो जाने चाहिए, 14 दिन के बाद प्लान करें। ठीक है, 14 दिन हो जाने चाहिए। आपका वीज़ा हो गया, फुली वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट हो गया, रिटर्न टिकट हो गई, ट्रैवल इंश्योरेंस जरूरी है सर? हाँ जी, इंश्योरेंस तो हाँ मैंने किया होता, इंश्योरेंस भी वैसे होना जरूरी है। जरूरी है, ठीक है ठीक है। और बाकी होटल बुकिंग वगैरह हो गई, तो इन सब चीज़ों से आप एंटर कर सकते हैं। अच्छा, कोई रेस्ट्रिक्शन वगैरह है या फिर ओपनली पब्लिक में घूम सकते हैं उधर टर्की में? नहीं, कुछ नहीं, मास्क थोड़ा सा है, मास्क का तो है कंपलसरी। हाँ, जब हम जैसे बोर्डिंग करी तो बोर्डिंग में कोई दिक्कत नहीं हुई, उन्होंने हमें पूछा भी नहीं, सिर्फ ये उन्होंने चलो जो रिटर्न टिकट वगैरह कुछ नहीं उन्होंने देखा, उन्होंने सिंपली अपना हमें बोर्डिंग पास दे दिया। ओके। उसके बाद जैसे हमने वो लेके चलो फ्लाइट का वहाँ पे ना मेंशन थोड़ी बिल्कुल राइट टाइम पे करते हैं, अभी किस गेट नंबर पे जाना है। अच्छा अच्छा, 1 घंटा पहले या 1.5 घंटा। हाँ, तो हम वहाँ पे पहुंचे, फिर वहाँ पे क्या हुआ कि अच्छा सर, एक चीज बताइए, ये जो टर्की में कोविड टेस्ट कितने का कराया इंडियन रुपीस? ये हुआ था हमारा 250 का हुआ था वहाँ के, 250 टर्किश लीरा टर्किश लीरा। ओके 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 ओके। इंडिया का यानी कि इंडिया का हो गया हाँ 2000 के आसपास, 2000 के आसपास हो गया। हाँ, ठीक है, हाँ ठीक है। तो वहाँ पे एक लैब है प्रूव्ड, वहीं पे जहाँ हम रुके थे, होटल से 2 मिनट का रास्ता था वहाँ के। तो उन्होंने हमें स्कैनर पे ही मेरे मतलब भेज दिया था, उन्होंने लैब में करवाया था हमने वहाँ। दुबई में थोड़ा कॉस्टली है ये। ठीक, दुबई में कितने का पड़ा सर कोविड टेस्ट? बता रहे हैं कॉस्टली है यहाँ पे भी। दुबई में कितने का पड़ा? दुबई में हमें पड़ा था 3000 का। 3000 इंडियन रुपीज? हाँ, इंडियन रुपीज। ठीक है सर, अब आपको सर्बिया में करना पड़ेगा 6500 का, मैं पहले बता देता हूँ आपको। हाँ, एयरपोर्ट भी होता है ये तो। हाँ 6500 का है, महंगा एक्सपेंसिव है। अच्छा, तो फिर उधर इमिग्रेशन पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई टर्की में? नहीं, इमिग्रेशन पे थी। फिर उसके बाद जैसे हमने वहाँ पे सर्बिया के लिए एंटर करा, फ्लाइट में बोर्डिंग लेके, टर्किश एयरलाइन उन्होंने हमारा वहाँ पे
तो उन्होंने हमारा मतलब एक एक पेपर, जैसे आप ट्रैवल हो गए नहीं, सारा पासपोर्ट भरा पड़ा हमारा, तो उन्होंने देखा भी ट्रैवलर हैं दोनों, तो उन्होंने फिर भी हमारे मेन पेज की और होटल बुकिंग पूरा मतलब पेपर की फोटो ले ली उन्होंने। उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं, चलो फ्लाइट में आ गए। ये तो जब फ्लाइट बोर्डिंग करते टाइम हुआ? हाँ, फ्लाइट बोर्डिंग के टाइम। ओके 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 ओके। अच्छा। और फिर जैसे हम, चलो डेढ़ घंटा लगता है इसमें, आए हम सर्बिया उतरे, जहाज लैंड किया, तो ट्यूब के जैसे ही जस्ट उतरे तो ट्यूब में आगे ही एंट्री करते ही 2 ऑफिसर खड़े थे, पुलिस ऑफिसर। ओके। तो उन्होंने जैसे जैसे बंदे निकल रहे थे ट्यूब से, तो उनके पासपोर्ट चेक कर रहे थे। हमारा भी उन्होंने चेक करा, जाने दिया। अच्छा। उसके बाद जैसे इमिग्रेशन पे गए, तो वहां मैंने देखा कि इंडियन की काफी लाइन लगी हुई थी, इंडियन लड़के बैठाए हुए थे उन्होंने साइड पे। अच्छा, तो सर्बिया में इंडियन लड़के बैठा रखे थे सर्बिया हाँ, बेलग्रेड एयरपोर्ट पे? हाँ, हाँ, बेलग्रेड एयरपोर्ट पे बैठा रखे थे उन्होंने। तो हम जैसे गए तो उन्होंने हमारा पासपोर्ट खोल के देखा, तो 4-5 स्टिक, जैसे हमने आधा को खोला, उन्होंने देखा कि ये तो वाकई ट्रैवलर हैं, भरे पड़े हैं। तो उन्होंने साउथ कोरिया का वीजा, जापान का वीजा देखा, तो उन्होंने हमें तो कुछ क्वेश्चन भी नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, एक भी क्वेश्चन नहीं किया हमें। तो अच्छा, उन्होंने स्टैंप लगा दी और भूपेंद्र जी एक बात बताइए, वो स्पेशली इंडियंस को ही चेक कर रहे थे या सबको ही चेक कर रहे थे? ओनली इंडियन को। अच्छा यार, ये तो बड़ी सरप्राइजिंग। हाँ हाँ, जो लड़के थे हमने देखा, कुछ सरदार लड़के बैठाए हुए थे साइड पे, इंडियन ही लग रहे थे मेरे को। यहाँ कुछ क्योंकि इंडियन और पाकिस्तानी सेम सेम है। हाँ, शायद उसमें एक आधा पाकिस्तानी हो। ओहो, अच्छा। बाकी ज्यादा इंडियन ही बैठाए हुए थे। 14-15 लड़के थे साइड में, उन्होंने बैठा रखे थे। अच्छा। एरिया था, कवर किया था, साथ में उधर बैठे थे और उनको मतलब साइड पे बिठाया हुआ था। ओके, तो फिर आपको वहां से जाने दिया? हाँ, मैं तो जस्ट कुछ पूछा भी नहीं, उन्होंने देखा पासपोर्ट, थोड़ा मतलब पासपोर्ट खोल के देखा उन्होंने मेरा। हाँ, पूरा मतलब चेक किया प्रॉपर। हाँ, पहले मैं था तो पीछे मेरा फ्रेंड था, जैसे उन्होंने मेरा देख लिया भी ट्रैवलर पूरा है, इनका भी थोड़ा देखा, पूछा नहीं हमें कुछ भी कहाँ जाना है, कब वापसी है। तो उन्होंने अपना स्टैंप लगा दी और जाओ। ठीक 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 ठीक। अच्छा, तो अच्छा फिर इमिग्रेशन पे कुछ पूछा आपसे सर? इमिग्रेशन पे नहीं, नहीं, हमें नहीं कुछ भी पूछा। आपकी तो बस चेकिंग वहीं पे हो गई, जैसे अब फ्लाइट से निकले तो वहीं पर उन्होंने चेक कर लिया, और उसके बाद इमिग्रेशन है बिल्कुल स्मूथ, कोई दिक्कत नहीं आई? हाँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा अच्छा, जो आपके साथ पार्टनर थे जो आपके, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? हाँ ना, मेरे साथ हम दोनों ही, मैं अकेला नहीं करता, मेरे साथ वो हम इकट्ठे ही करते हैं, जब भी जाते हैं, हम कहीं भी जाएं, तो कोई दिक्कत नहीं है किसी तरीके की, राइट? हाँ, हमने दोनों ने 30 कंट्रियों के लगभग ट्रैवल हो चुके हैं हम। ओके ओके। हाँ, तो भूपेंद्र भाई अब एक बात कंफर्म करिए यहाँ पे, अगर कोई फ्रेश पासपोर्ट वाला आ रहा है और कोई जेन्युइन मतलब ट्रैवलर है, भले ही कोई यूट्यूबर ना हो, कोई दिक्कत नहीं होती, राइट? एक जेन्युइन ट्रैवलर है, एक फ्रेश पासपोर्ट वाला है, तो फिर फ्रेश पासपोर्ट वाले को आप क्या कहोगे? नहीं भैया, फ्रेश बिल्कुल भी ना है, क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा लगा हुआ है, इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि भैया फ्रेश ना आए, एयरपोर्ट में एंट्री नहीं देंगे फ्रेश को। इसके साथ साथ जैसे ग्रीस है, यहाँ से लड़के निकल जाते हैं, तो इस वास्ते उन्होंने भी देखा भी आते इतने हैं, जा इतने रहे हैं वापस। सही बात है, आ तो रहे हैं हजारों बंदे, लेकिन जा रहे हैं 2-3 बंदे, तो इसीलिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है भाई अपनी साइड से। तो इसको अपनी सोच समझ के अपनी ट्रिप प्लान करें। बाकी ट्रैवलर को क्या कहोगे, ट्रैवलर्स के बारे में जो मतलब 7-8 कंट्रीज जिन्होंने ट्रैवल कर रखी है, एक्सपीरियंस अच्छा है और दे कैन टॉक टू देम वेरी इजीली, तो उनके लिए क्या बोलोगे आप? भैया जो तो ट्रैवलर बंदा वो तो आए, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे आने में। ट्रैवलर जेन्युइन ट्रैवलर है जो, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फ्रेश पासपोर्ट जो पासपोर्ट है उसको तो हम मना करेंगे कि ये ना आए। ठीक है, तो ये आपका सजेशन है, तो भाई ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया एक्सपीरियंस हम इसीलिए शेयर करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि एक्चुअल में सीन क्या है, और ऐसी एक ही वीडियो से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अभी ताज़े से रिसेंटली अक्टूबर 1 को हम ये इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाता है कि भाई अभी करंट में क्या सिनेरियो चल रहा है वहाँ पे। इससे बहुत सारे लोगों के डाउट्स क्लियर होते हैं।
तो भूपेंद्र जी ने अपना पूरा हाँ एक्सपीरियंस भैया, बताया है। हाँ जी, हम तो यही कहेंगे कि देखो, इंडिया से जब आएगा बंदा, ₹1,00,000 लगेगा कम से कम। तो दिक्कत वो होती है एयरपोर्ट पे बैठा के फिर वापस भेजें, तो उसमें बंदे को भी तकलीफ है, आने जाने में भी दिक्कत है, पैसा भी वेस्ट है। बस मिलता है बस का गाड़ी का, ट्रेन का। ट्रेन ज्यादा है, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे ना, बिल्कुल देखिए, हम्म। ये देखिए ट्रेन हाँ और बिल्कुल बिल्कुल, ये लोगों ने बहुत सारी व्लॉग्स में देखे हैं, देखा ही होगा जरूर। विक्रम सिंह हेलो। आए। हाँ ये जी बिल्कुल बिल्कुल देखिए, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये मेन है यहाँ, रिपब्लिक स्क्वायर है यहाँ पे। हाँ हाँ, हाँ जो जी। देख रहा है इसको शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।